हेलो गाइस, वेलकम टू नॉलेज ऑफ एम्पोरियम। हम आज आपके लिए लेकर आए हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग सेकंड का पार्ट फोर्थ। अगर आपने इस चैप्टर का पार्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड अगर नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उन वीडियोस को जा कर के देखिए। आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर वो वीडियोस मिल जाएंगी और हाँ, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है। तो चलिए हम बताते हैं कि आज हम आपके साथ क्या डिस्कस करने वाले हैं। हम आज आपके साथ वेरियस प्रोटोकॉल यूजिंग ऑन नेटवर्क में जितने तरह के भी प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं हम आज उन्हीं को आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए अब स्टार्ट करते हैं। द मेन क्लाइंट एंड मेल सर्वर कैन एक्सचेंज इंफॉर्मेशन विद ईच अदर यूजिंग अ वैरायटी ऑफ प्रोटोकॉल। जो आपका क्लाइंट और सर्वर होते हैं वो आपकी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं किसके थ्रू? वैरायटी ऑफ प्रोटोकॉल। और वही वैरायटी ऑफ प्रोटोकॉल आज हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से होते हैं और किस तरह से इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं, जिसमें कि आपका सबसे पहला आता है पीओपी, सेकंड है आपका आईएमएपी, थर्ड है एसएमटीपी, फोर्थ आएगा आपका एचटीटीपी, फिफ्थ है एफटीपी। ये तो बहुत ही इजी है, सिंपल है और बहुत से बच्चे जानते हैं कि एफटीपी क्या होता है। देन 6 नंबर में आपका आता है वीओआईपी एंड लास्ट 7th है आपका एनएफसी। ये आपके सभी प्रोटोकॉल हैं और ये इनका शॉर्ट फॉर्म है। आगे हम जब इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तो हम आपको इनका फुल फॉर्म भी बताएंगे। तो चलिए अब वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है आपका पीओपी। पीओपी का फुल फॉर्म क्या होता है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। याद रखिएगा और आप चाहें तो एक पेज में अलग से इन सारे प्रोटोकॉल का फुल फॉर्म अलग से लिख सकते हैं याद करने के लिए। तो आपका पीओपी का फुल फॉर्म क्या होता है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। POP3, that is the Post Office Protocol version 3, is a standard mail protocol used to receive email from a remote server to a local email client. आपका जो POP3 है वो क्या है? पोस्ट ऑफिस वर्जन 3। आपका POP ये वर्जन 3 है। ये आपका एक स्टैंडर्ड मेल प्रोटोकॉल है जो कि आपके ईमेल को रिसीव करता है। कहाँ से? जो आपका कोई क्लाइंट होगा वो आपको ईमेल भेजेगा तो वो ईमेल कहाँ जा कर के कौन रिसीव करता है? जो भी कोई क्लाइंट ईमेल को भेजता है तो सबसे पहले उसका एक रिमोट सर्वर होता है तो वो उस ईमेल को रिसीव करता है। देन POP allow you to download email on your local computer and read them even when you are offline. POP क्या करता है कि आप जो ईमेल भेज रहे हैं उस ईमेल को वो डाउनलोड कर लेता है किसमें? योर लोकल कंप्यूटर। आपके लोकल कंप्यूटर में वो मैसेज को वो डाउनलोड कर लेता है और आप जब ऑफलाइन होंगे तब भी आप उस मैसेज को पढ़ सकते हैं। POP इज़ अ सिंगल एप्लीकेशन और पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल जो होता है वो आपका क्या होता है? सिंगल एप्लीकेशन होता है। POP वर्क्स ऑन 2 पोर्ट्स। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल जो है वो आपका 2 पोर्ट्स में वर्क करता है, जिसमें कि आपका पहला पोर्ट्स आता है 110। ये किस तरह का पोर्ट्स होता है? नॉन इनक्रिप्टेड, मतलब कि इसमें कोड लैंग्वेज नहीं होती है। इसमें जो आपका डाटा होता है वो अनसिक्योर होता है, जैसे कि कॉमा करके लिखा हुआ है यूज्ड फॉर अनसिक्योर ईमेल कम्युनिकेशन। तो ये आपका इसमें इस पोर्ट में आपका डाटा सिक्योर नहीं होता है। नेक्स्ट आपका आता है पोर्ट 995 जो कि आपका इनक्रिप्टेड होता है और यूज्ड फॉर सिक्योर ईमेल कम्युनिकेशन। इसमें आपका जो भी ईमेल होता है वो आपका सिक्योर होता है, इनक्रिप्टेड होता है मतलब। अब चलते हैं नेक्स्ट में जो कि आपका आता है IMAP। IMAP का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। फिर से बोलिए, क्या होता है? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इसमें क्या होता है
It is a mail protocol used for accessing email on a remote web server from a local client. ये एक तरह का मेल प्रोटोकॉल है जो कि आप कोई भी आपका लोकल क्लाइंट होगा वो आपका ईमेल एक्सेस करेगा किसके थ्रू, वेब सर्वर के थ्रू. IMAP इज़ मोर suitable फॉर you if you are going to access your email from different location or if your message are managed by multiple user. IMAP बहुत ही suitable है आपका किसके लिए, मैसेज को एक्सेस करने के लिए. क्यों? क्योंकि अगर आप कहीं भी डिफरेंट लोकेशन पर अपने ईमेल को एक्सेस करते हैं तो आपका किसके थ्रू आपको खोलना चाहिए, IMAP के थ्रू, तो वो आपका सूटेबल होगा. नहीं तो अगर आप किसी और चीज़ के थ्रू खोलेंगे तो वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. IMAP इज़ अ मल्टीपल एप्लीकेशन. और हाँ, जो आपका ईमेल के अंदर आपके मैसेज आते हैं वो मैनेज करते हैं मल्टीपल यूज़र, एंड IMAP इज़ अ मल्टीपल एप्लीकेशन. और आपका जो IMAP होता है वो एक मल्टीपल एप्लीकेशन होता है. IMAP वर्क ऑन 2 पोर्ट्स. ये भी 2 पोर्ट्स में वर्क करता है जिसमें कि पहला पोर्ट्स आपका आता है 143 जो कि आपका नॉन इनक्रिप्टेड होता है. ये आपका सिक्योर ईमेल कम्युनिकेशन नहीं होता है. देन सेकंड आपका आता है पोर्ट 993. ये आपका इनक्रिप्टेड होता है और यूज फॉर सिक्योर ईमेल कम्युनिकेशन, और ये आपके लिए ईमेल के लिए सिक्योर होता है क्योंकि ये इनक्रिप्टेड है. देन आपका आता है SMTP. इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल. क्या होता है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल. While POP3 and IMAP protocol are used for fetching email from the email server to client application. जब आप POP3 और IMAP प्रोटोकॉल हमारा ईमेल को सेंड करता है कहाँ पर, किसी भी कोई भी क्लाइंट एप्लीकेशन कहाँ सर्वर को ईमेल सेंड करता है, तब SMTP इज़ यूज्ड फॉर सेंडिंग ईमेल अक्रॉस द इंटरनेट. SMTP जो होता है वो इंटरनेट के थ्रू आपके ईमेल को सेंड करता है. SMTP वर्क ऑन 2 पोर्ट्स. SMTP भी आपका 2 पोर्ट्स में वर्क करता है जिसमें कि पहला पोर्ट आपका आता है 25 जो कि आपका नॉन इनक्रिप्टेड होता है, यूज्ड फॉर अनसिक्योर्ड ईमेल कम्युनिकेशन. ये आपका अनसिक्योर ईमेल कम्युनिकेशन होता है. नेक्स्ट आपका आता है पोर्ट 465 जो कि आपका इनक्रिप्टेड होता है और ये आपका यूज्ड फॉर सिक्योर ईमेल कम्युनिकेशन. ये आपके ईमेल के लिए सिक्योर होता है. तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपका पोर्ट्स 465 में होता है क्योंकि आपका जो ईमेल होता है वो आपकी ईमेल को सिक्योर रखता है. नेक्स्ट आता है आपका HTTP. ये इसका फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल. क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल. इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है आपका द फंक्शन ऑफ HTTP आर द कॉम्बिनेशन ऑफ FTP एंड SMTP. जो आपका फंक्शन है HTTP ये किसका कॉम्बिनेशन है, FTP और SMTP. अभी आपने पढ़ा कि FTP क्या था, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल. इन दोनों का कॉम्बिनेशन है HTTP. नेक्स्ट पॉइंट है SMTP. द मैसेज आर स्टोर्ड एंड देन फॉरवर्डेड टू द डेस्टिनेशन. HTTP मैसेज आर डिलीवर इमीडिएटली. जो आपका SMTP मैसेज स्टोर करता है एंड देन SMTP जो होता है वो आपके मैसेज को स्टोर करता है एंड देन फॉरवर्ड टू द डेस्टिनेशन ऑफ HTTP मैसेज, और उसके बाद वो उस मैसेज को फॉरवर्ड करता है किस डेस्टिनेशन में, HTTP
मैसेज के डेस्टिनेशन में वो फॉरवर्ड करता है। देन वहाँ पास फॉरवर्ड होने के बाद वो इमीडिएटली आपके मैसेज को जिस लोकेशन में भेजना होता है उस लोकेशन में उस मैसेज को वो डिलीवर कर देता है। देन नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है द सेट ऑफ रिक्वेस्ट फ्रॉम ब्राउज़र टू सर्वर एंड द सेट ऑफ रिस्पॉन्सेज गोइंग बैक टू द अदर वे। और इसमें क्या होता है, कोई भी क्लाइंट जो होता है वो आप मान लीजिए कि हम एक कोई क्लाइंट हैं और हम रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं किसको, वेब ब्राउज़र को। तो जो हमारा रिक्वेस्ट होगा वो सबसे पहले कहाँ जाएगा, सर्वर पर। सर्वर पर जाएगा हमारा मैसेज, वो चेक करेगा, देन वो रिसीव करेगा। रिसीव करने के बाद जो सर्वर होगा उस मैसेज का वो रिस्पॉन्ड करेगा, हमें रिप्लाई करेगा। तो उसके बाद फिर वो जो सर्वर होगा वो हमें रिप्लाई देगा, तो उस मैसेज का वो रिप्लाई आता है। तो उसी का मीन्स लिखा हुआ है यहाँ पर, द सेट ऑफ रिस्पॉन्सेस गोइंग बैक टू दी अदर वे। अदर वे में वो हमारे मैसेज का रिस्पॉन्स देता है। नेक्स्ट आता है आपका FTP। सभी को फुल फॉर्म पता है इसका, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या होता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। द इंटरनेट वॉज डिज़ाइन टू अलाउ फॉर ट्रांसफरिंग फाइल फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। इंटरनेट डिज़ाइन करता है और अलाउ करता है फॉर ट्रांसफरिंग फाइल, आपकी फ़ाइल जो होती है उसको ट्रांसफ़र करता है फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, एक कंप्यूटर सिस्टम से दूसरे कंप्यूटर सिस्टम में आपकी फ़ाइल को ट्रांसफ़र करता है। FTP इज़ मस्ट commonly used to upload and download from the internet। और FTP बहुत कॉमनली यूज़ होता है कहाँ, इंटरनेट से किसी भी चीज़ को या फिर फाइल को डाउनलोड या फिर अपलोड करने में। FTP कैन बी इन्वॉल्व फ्रॉम द कमांड प्रॉम्प्ट एंड सम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। जो आपका FTP होता है वो कहाँ इन्वॉल्व होता है, कमांड प्रॉम्प्ट पे या फिर सम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पर। नेक्स्ट आता है आपका VoIP। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या होता है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। इट इज़ ऑल्सो नोन एज IP टेलीफोनी। आप VoIP को और क्या कह सकते हैं, IP टेलीफोनी। Data networks such as internet or local area network LANs have always utilized packet switch technology to transmit information between two communicating terminals। जो आपका डाटा नेटवर्क होता है सच एज इंटरनेट या फिर जैसे कि आप देखते होंगे डाटा किस तरह का, इंटरनेट मान सकते हैं या फिर लोकल एरिया नेटवर्क जो कि आप पढ़ चुके हैं, लैन। हैव ऑलवेज यूटिलाइज पैकेट स्विच टेक्नोलॉजी, जो कि आपकी हमेशा ही यूज़ होती है पैकेज स्विच टेक्नोलॉजी टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन, जो कि किस में यूज़ की जाती है, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने के लिए बिटवीन टू कम्युनिकेटिंग टर्मिनल। कोई भी दो कम्युनिकेटिंग टर्मिनल होंगे, उन्हीं के बीच में आपकी जो इंफॉर्मेशन होगी उसको ट्रांसफ़र करने के लिए। नेक्स्ट आता है आपका NFC। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, नियर फील्ड कम्युनिकेशन। क्या होता है NFC का फुल फॉर्म, नियर फील्ड कम्युनिकेशन। NFC प्रोटोकॉल इज़ यूज टू प्रोवाइड शॉर्ट रेंज वायरलेस कनेक्टिविटी बिटवीन टू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट विद इन द डिस्टेंस ऑफ 4 to 5 सेंटीमीटर। जो आपका NFC प्रोटोकॉल है वो क्या प्रोवाइड करता है, शॉर्ट रेंज वायरलेस कनेक्टिविटी। मतलब बहुत ही छोटी कनेक्टिविटी होती है। और कैसी कनेक्टिविटी होती है, वायरलेस, मतलब कि आपका वायर से कनेक्टिविटी नहीं होती है, वो वायरलेस रहती है। बिटवीन टू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, किसी भी दो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के बीच में वो कनेक्टिविटी होती है। और जो उस डिवाइस की डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है, मिनिमम आपकी 4 to 5 सेंटीमीटर होगी। नेक्स्ट है पॉइंट इसका, इट डज़ नॉट रिक्वायर स्पेशल सेटअप लाइक द अदर टाइप ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन एंड इस्टेब्लिश a two-way contactless connection between two electronic device।
इसमें किसी भी तरह का कोई भी स्पेशल सेटअप नहीं चाहिए होता है, जस्ट लाइक अदर टाइप ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन। जैसे कि आप देखे होंगे कि अदर टाइप के जैसे वायरलेस कम्युनिकेशन का कनेक्शन आपको करना पड़ता है, वैसा इसमें नहीं होता है। एंड इस्टेब्लिश अ टू वे कॉन्टैक्टलेस कनेक्शन बिटवीन टू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इसमें क्या होता है, केवल आपको दो डिवाइस चाहिए होती है और वो डिवाइस किसमें कनेक्ट होनी चाहिए, कॉन्टैक्टलेस, मतलब वायरलेस कनेक्शन होना चाहिए। वन एंड NFC connection is established. The two connected device can share the digital contact. जो आपका NFC कनेक्शन होता है वो इस्टेब्लिश करता है द टू कनेक्टेड डिवाइस कैन शेयर द डिजिटल कंटेक्ट। आपका दो डिवाइस अगर कनेक्ट होगा तो उस दो डिवाइस में आपकी इंफॉर्मेशन को वो शेयर करता है। कौन शेयर करता है, NFC। तो ये डिफरेंट टाइप्स के आपके प्रोटोकॉल थे जिनको हमने आपके साथ डिस्कस किया और बताया कि इसके अंदर क्या क्या होता है और कौन सा प्रोटोकॉल किस लिए हम लोग यूज़ करते हैं। और हम आपको फिर से बता दे रहे हैं कि जितने भी प्रोटोकॉल थे इन सब के फुल फॉर्म जितने भी हमने आपको बताएं इनको सब आप रट लीजिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में फुल फॉर्म हमेशा आते हैं। तीन या चार फुल फॉर्म आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आप इन सारे फुल फॉर्म को अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। एक पेज में अलग से लिख करके आप रोज़ देखिए, आपको तुरंत याद हो जाएगा। आज की वीडियो यहीं तक के लिए। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।